बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान शाहरुख शाह और आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स। आज के प्रोग्राम में हम दो अहम बड़ी खबरों पर गुफ्तगू करेंगे जो पाकिस्तान की सियासत और आलमी मंजरनामे पर गहरा असर डाल सकती हैं। पहले मौजू पर बात करेंगे वफाकी हुकूमत की 26वीं आईनी तरमीम पर, जिसे कल सेनेट में पेश किया जाएगा। ये तरमीम हुकूमत की आईनी पोजीशन को मजबूत बनाने की और एक अहम जो है वो कोशिश समझी जा रही है। लेकिन क्या हुकूमत के पास दो ताई अक्सरियत हासिल करने की सलाहियत है या ये कदम किसी नए सियासी बहरान का जो है वो आगाज हो सकता है। और दूसरी जानिब हम बात करेंगे शंघाई ताउन तंजीम की सरबराही कॉन्फ्रेंस का, जहां रुकने ममालिक ने जो है वो आलमी अमन, माशी तरक्की और ख़ास तौर पर चीन के वन बेल्ट वन रूट मंसूबे की भरपूर हिमायत का अदा किया है। ये कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के लिए जो है वो एक अच्छा मौका भी है और चैलेंजेस जो है वो कई चैलेंजेस लेकर जो है वो आई है। और इस एलामिया के खिते पर क्या असरात जो है वो मरतब होंगे, आज के प्रोग्राम में इन दोनों अहम खबरों को जो है वो डिस्कस करेंगे। हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं पीपल्स पार्टी से डॉक्टर शाहिदा रहमानी साहिबा, जबकि जर्नलिस्ट मौजूद हैं शिराज शिराजी साहब। जब पहले जो है वो हम आएंगे जर्नलिस्ट शिराज साहब की जानिब। शिराज साहब अस्सलाम वालेकुम, आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। क्या कहेंगे, मुझे बताइएगा 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से कि कल जो है वो इजलास है और एक तरफ सियासी बैठक अब से कुछ देर कबल जो है वो बैठी है और जो वजीर आजम शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, सदर जरदारी और बिलावल भुट्टो भी मौजूद हैं। क्या कहेंगे, अंदरूनी कहानी जो है वो बताइएगा कि क्या मामला जो है वो तय पाए। देखिए, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ऐसा ही है। 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से इस वक्त जो बहुत अहम और बड़ी बैठक चल रही है, गो कि कल भी मौलाना फजल रहमान साहब कराची में बिलावल भुट्टो से मुलाकात कर चुके हैं। मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सब कुछ वाज़ेह हो गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हाथ होने वाला है। लेकिन जो इंटरनल स्टोरी की जहां तक आपने बात की, तो देखिए इस वक्त मौलाना साहब से उनके रहायश गाह पर हमारी भी कई मुलाकातें हुई, हम भी मुख्तलिफ मुलाकात को कवर करते रहे। तो मौलाना साहब उनका एक ही वो था, एजेंडा था कि वो आईनी अदालतों के हवाले से और खास तौर पर जो दो बड़ों को एक्सटेंशन की बात है, तो उस पर मौलाना साहब जो है वो डटे हुए हैं। जहां तक कल की इजलास की बात है, तो कल जो कौमी असम्बली का इजलास 4 बजे होगा, उसका एलामिया अभी जारी किया गया है और उसमें कहीं पर भी जिक्र नहीं है कि कल जो आईनी तरमीम का मुसव्वदा है वो पेश किया जाएगा। इसके साथ साथ जो जाहिर बात, जब भी तरमीम होती है, जब भी कोई बिल पास होता है, तो सबसे पहले वफाकी काबीना के इजलास में उस पर बात होती है। कल जो वफाकी काबीना का इजलास था, ज़राए के मुताबिक वो इजलास भी जो है मुलतवी या मौखर कर दिया गया है, कल वो इजलास भी नहीं होगा। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कल मुश्किल है कि जो आईनी तरमीम है उस पर बहस हो या आईनी तरमीम लाई जा सके। ताहम दूसरी तरफ जो अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उन्होंने भी हिकमत अमली बना ली है। अब से कुछ ही देर कबल हमारी बात हो रही थी उमर अयूब के साथ, तो उनका ये मानना था कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs है वो इजलास में शरीक नहीं होंगे, क्योंकि जो MNAs है वो अंडरग्राउंड है और मरकजी कायदीन में से कुछ जो अरकान पार्लियामेंट है वो इजलास में आएंगे। और उससे कबल जो स्पेशल कमेटी का इजलास है 11 बजे आईनी तरमीम के हवाले से, उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से शिरकत की जाएगी और उसमें भी ये मामला जो है वो उठाया जाएगा। और अब जो 18 तारीख जो आ रही है, जुम्मे का दिन है, तो उस दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाजी मुजाहरे की कॉल भी दे रखी है पूरे मुल्क में, यानी मुल्क की एहतजाजी मुजाहरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से किए जाएंगे। तो कल का दिन अगर हम समझे कि कल के दिन को इंतहाई अहमियत का हामिल दिन समझा जा रहा था एक तरह से, कल कौमी असम्बली का भी इजलास है, सेनेट का भी इजलास है, लेकिन जो अभी एलामिया जारी हुआ है और साथ ही साथ जो वफाकी काबीना का इजलास मुलतवी हुआ है, तो इस बात से हम नजर लगा सकते हैं कि कल आईनी तरमीम जो है वो पेश नहीं की जा सकती, क्योंकि दो अहम काम जो है वो इससे कबल हो चुके हैं। जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है, तो जाहिर बात है मौलाना साहब के बगैर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी बार बार कह चुकी है कि अगर आईनी तरमीम लाएंगे तो मौलाना फजल रहमान साहब साथ होंगे, उनके बगैर ये आईनी तरमीम नहीं लाई जा सकती। और इसीलिए कल भी बिलावल भुट्टो के साथ लंबी नशस्त रही मौलाना फजल रहमान की। इस वक्त भी 5 बड़ों की जो मुलाकात है जाती उम्रा में वो जारी है और मौलाना साहब का जो ड्राफ्ट था
उस पर भी तफसीली बातचीत जारी है। साथ ही साथ जो हुकूमत का ड्राफ्ट है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ड्राफ्ट है आईनी तरमीम के हवाले से, उस पर भी बात की जा रही है। मौलाना साहब से पार्लियामेंट हाउस में जो स्पेशल कमेटी में वो आए थे, तो मैंने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया था मौलाना साहब का, और उसमें उन्होंने मुझे साफ तौर पर कहा था कि जो हुकूमत का पहला ड्राफ्ट है, ए से लेकर जेड तक, उस पर मौलाना फजलुर रहमान को तहफ़्फ़ुज़ात है। अलिफ से लेकर ये तक उस पर मौलाना फजलुर रहमान को तहफ़्फ़ुज़ात है। उन्होंने कहा था कि उस ड्राफ्ट को हम सिरे से मानते ही नहीं। और कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब उनसे सहाफ़ी ने सवाल किया, तो उस वक्त भी मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हुकूमत की ड्राफ्ट को हम सिरे से तस्लीम ही नहीं करते। हम जो अगर आईनी तरमीम की तरफ जाएंगे, तो हम अपने ड्राफ्ट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, साथ ही साथ जो पीटीआई का ड्राफ्ट आएगा, जो कि अभी आया नहीं है, तो उस ड्राफ्ट के साथ ही हम आईनी तरमीम की तरफ जाएंगे। वो अगर हिमायत करनी भी है, तो अपने ड्राफ्ट पीपल्स पार्टी का ड्राफ्ट देखकर, और साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ड्राफ्ट होगा, जो कि अभी बना नहीं, अभी सामने नहीं आया, तो उसके साथ ही हम जो है आईनी तरमीम की तरफ जाएंगे। तो अब देखना होगा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को आज क्या कुछ दिया जा रहा होता है, या क्या किस तरह उनको मनाया जा सकता है। तो ये अब से कुछ ही देर बाद जो है सब कुछ जो चीज मगुया है वो खत्म हो जाएगी, सब कुछ वाजे हो जाएगा। तो अब जी भी जो सबकी जी, नजरें शिराज हैं वो शिराजी साहब, बिल्कुल हमारे अटैक पर साथ शाहिदा रहमानी साहिबा भी मौजूद हैं, उनसे भी मौक़िफ़ जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहिदा रहमानी साहिबा, क्या कहेंगी, क्या वालेकुम हुकूमत के अस्सलाम। पास सेनेट और कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत हासिल करने के लिए मतलूबा जो तादाद है वो मौजूद है? जी मुझे बताइएगा। बहुत शुक्रिया। देखिए, जब हमारे पास मेंबर्स पूरे हुए हैं, जब ही हमने हुकूमत ने इजलास कॉल किया है। इससे पहले भी आपको याद होगा कि फुल मंथ ऑफ सितंबर गवर्नमेंट ने बिल पेश करने से पहले तमाम जमातों के साथ कंसेंसस करने की कोशिश की, और 15 ऑफ सितंबर को आपको याद होगा लास्ट जब मगर संडे को सितंबर में अचानक जो है वो बुलाया गया था इजलास, मगर नंबर गेम पूरे नहीं मैं थे। उसी पर आ जी रही हूँ। आप जी डेट जी देख लें और दिन देख लें। जी 15 एंड 16 ऑफ सितंबर जो थी, उसमें इजलास बिल्कुल चल रहा था, अचानक नहीं बुलाया गया था, इजलास कंटिन्यू था। और सैटरडे संडे जो ऑफ होता है, उस दिन भी इजलास बुलाया गया कि शायद कंसेंसस बिल्ड हो जाए और तरमीम पास हो जाए। लेकिन नहीं हुआ। तो उसके साथ ही आपने देखा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये अपने जिम्मेदारी उठाई, और उन्होंने तमाम पॉलिटिकल जमातों को कंसेंसस के जरिए राजी करने के लिए मुख्तलिफ दौर हुए गुफ्तगू के, बातचीत के। और उसमें एक दूसरे की राय का एहतराम हमेशा किया जाता है। जब भी आपने देखा कि 73 का कॉन्स्टिट्यूशन हो या 18th अमेंडमेंट हो, या इस तरह की जब भी अमेंडमेंट होती है, उस वक्त तमाम पॉलिटिकल जमातें सर जोड़ के बैठती हैं, और कभी गिव एंड टेक होता है, कुछ मानी जाती है, कुछ मनवाई जाती है। और आपने देखा कि मौलाना साहब उस वक्त किसी भी तरह से राजी नहीं थे, और आज अल्हम्दुलिल्लाह कल जब बिलावल हाउस में बैठे हैं, मुश्तरका जी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, एलामिया हुआ, तो उसमें ये मौलाना साहब भी किसी हद तक राजी हो गए, और वो भी इस तरमीम में आ रहे। जब मेंबर्स पूरे हैं तो इजलास बुलाया गया। इससे पहले हालांकि हमेशा शाहिद 15 शाहिद या शाहिदा 20 डे रहमानी के साहिबा। बाद इजलास होता है। जी जी लेकिन आप देखें कि एक महीने से ज्यादा अरसा गुजरने के बाद इजलास कॉल हुआ है, और मैं समझती हूँ कि बिल्कुल आईनी तरमीम और जो अदालती इस्लाहात हैं वो नागुज़ीर हो चुकी हैं। जो हमारे मुल्क का अदालती सिस्टम है, करप्ट तरीन सिस्टम बन चुका है। किसी को इंसाफ मिलता नहीं है। लाखों के करीब मुकदमात जो हैं वो जेर इल्तिवा रहते हैं। लोग अपनी जिंदगियां की बाजी हार जाते हैं, लेकिन उन्हें इंसाफ नहीं मिलता। तो अदालती निज़ाम के इस्लाहात जो हैं, ये COD यानी मिसाक़ जमहूरियत का हिस्सा था, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उस वक्त की कायद मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, मियां नवाज शरीफ साहब, PTI के जो इस वक्त इमरान खान साहब, सबकी सेक्रेटरी हैं। तमाम पॉलिटिकल जमातों ने साइन किया था कि अदालती इस्लाहात होंगी, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनेंगी, और ये उसी बीबी शहीद के विजन का तसलसल है, जिसे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब लेकर चल रहे हैं। मैं समझती हूँ कि बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जरूरी है। जब मुल्क में शरई अदालतें बनी, जब तो इतनी बहस नहीं हुई, क्योंकि प्रेसिडेंशियल एक ऑर्डर निकलता, यही अदालतें जो हैं मार्शाल्लाह को दवाम बख्शती थी, उन्हें तूल देती थी। 11-11 साल डिक्टेटर मुंतखब हुकूमतों का तख्ता पलटते थे, और फिर इन्हीं अदालतों के सहारे वो हुकूमतों को अपने दवाम बख्शते थे। तो आपने देखा कि उस दौर में क्या क्या इलीगलिटी होती थी। आइन को जो है कागज की टुकड़ा कह के कहा जाता था कि रद्दी की टोकरी फेंक देंगे।
अच्छा, और इसी तरह 18th शाहिदा अमेंडमेंट रहमानी हुई तो साहिबा, इन्हीं जजेस ने कहा। ये मुझे बताइएगा कि आप लोगों ने जब पिछली बार इजलास मुनक्किद किया था, इतवार के रोज छुट्टी का रोज था, आप लोगों का होमवर्क पूरा नहीं था, आपके नंबर गेम पूरे नहीं थे, मगर इससे कबल ये कहा जाता था कि नंबर गेम पूरे हैं और हमने इतवार के दिन इजलास जो है वो तलब किया है, होमवर्क पूरा ना होने की वजह से वो आईनी तरमीम का जो बिल था वो पास नहीं हो सका था। अब दोबारा से कल जो है वो सेनेट में इजलास तलब किया गया है। क्या लग रहा है कि कोई सस्पेंस मजीद क्रिएट हो सकता है कल, या आईनी तरमीम जो है वो पास होती हुई नजर आ रही है आपको? शाहरुख, ऐसा हरगिज़ नहीं था। हमारा जो ये इजलास था 26 अगस्त को तलब किया गया था और तसलसल के साथ 2 वीक चलने के बाद 3rd वीक चला है और सैटरडे संडे को भी ऐसा हुआ था कि सैटरडे संडे को भी इजलास चलने दिया गया था कि ऐसा ना हो कि नेक्स्ट वीक पे चला जाए तो इसे हम इसको खत्म कर लेंगे। उस वक्त PMLN इसको क्योंकि लेकर आपको चल लग रही रहा थी। था कि मौलाना साहब राजी हो जाएंगे, मगर वो राजी नहीं हुए, वो अपनी बात पे डटे हैं। उस वक्त देखे PMLN लेकर चल रही थी मुसव्विदे को, उसको हम भी नहीं किया गया था। मौलाना साहब के तहफुजात थे और हुकूमत ये कह रही थी कि हम राजी करने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन जब हुकूमत राजी नहीं कर सकी तो फिर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आप कह रही हैं कि जो PMLN है वो आईनी तरमीम को जो है वो पास करवाने में, नंबर गेम पूरे करने में नाकाम हुई, जिसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एंट्री करी और वो अब नंबर गेम पूरे करने में कामयाब हो गए, ऐसे ही है? देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपनी जो बुजुर्गों से जो पॉलिटिक्स सीखी उसमें उन्होंने तमाम जमातों के कंसिस को शामिल करने को जोर दिया और यही वजह थी कि वो बार बार मौलाना साहब के पास गए, हमारे अरकान गए और उन्होंने उनको राजी करने की कोशिश की। जाहिर है कुछ मौलाना साहब की भी मानी होगी, कुछ हमने अपनी भी मनवाई होगी। अब ये तो जब ले होगा मुसव्विदा और उसके अंदर जब बहस होगी तो ये सारी चीजें सामने आ जाएंगी। जी, शिराज शिराजी के पास जो है वो हम जाएंगे। शिराज शिराजी साहब, ये बताइएगा कि कोई ऑपोजिशन की जानिब से कोई रुकावट आपको कल देखने में नज़र आ रही है? मुमकिन तौर पे कोई रुकावट ऐसी कि ऑपोजिशन की जानिब से कोई रेजिस्टेंस जो है वो सामने आए? देखिए, सवाल की तरफ बढ़ने से पहले जो शाहिदा रहमानी साहब ने बात की, क्योंकि मैं खुद पार्लियामेंट रिकवर कर रहा हूँ पिछले 8 साल से, इन्होंने बात की कि जो आईनी तरमीम के हवाले से फिर जो आपका सवाल था कि हफ्ते और इतवार इजलास बुलाया गया, होमवर्क कंप्लीट नहीं था। पीपल्स पार्टी से हमेशा यही सवाल रहा है, मैंने बिलावल भुट्टो जरदारी से भी ये सवाल किया था, जिनका उन्होंने खातिर खा जवाब नहीं दिया कि इनको आईनी तरमीम, ये तो बात कर रहे होते हैं कि 2006 से हम इस सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इनको आईनी तरमीम उस वक्त याद आई जब 2 बड़ों को एक्सटेंशन या 2 बड़ों के एक्सटेंशन की बात हो रही है, तो इनको उस वक्त आईनी तरमीम याद आई। जहां तक बात है कुछ लेने कुछ देने की, मौलाना फजल रहमान से इनकी मुलाकातें नहीं हुई। मौलाना साहब से सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुलाकातें नहीं हुई, बल्कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, इसके अलावा महमूद खान अचकज़ई हो, या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हो, सब मौलाना फजल रहमान से मिले, क्योंकि आईनी तरमीम मौलाना फजल रहमान के बगैर मुमकिन ही नहीं है। ये आप माने या ना माने, इस वक्त मौलाना फजल रहमान के हाथ में ही ये जो ताले की चाबी है, मौलाना फजल रहमान के हाथ में ही। तो इन्होंने भी मुलाकातें की, बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी मुलाकातें की। अब ये बात शाहिदा रहमानी साहबा ने भी ये बात जो है गोल कर ली है कि किन टर्म्स पर या किन शराइत पर बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजल रहमान साहब एक साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, या फिर जो इनकी मुलाकात हुई है उस मुलाकात में या जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उससे कबल क्या कुछ तय पाया गया, आईनी अदालतों के हवाले से क्या बातें हुई, अलावा एक्सटेंशन के हवाले क्या बातें हुई, अभी तक पीपल्स पार्टी ने भी इस हवाले से कोई खातिर खा जवाब जो है वो नहीं दिया। ये अभी तक वाज़ेह नहीं हुआ कि किन बुनियादों पर मौलाना फजल रहमान साहब माने हैं या फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को मनवाया गया है, ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ। 2 जमातों ने इस पर अभी तक जो मौक़िफ़ है वो सही तरीके से नहीं दिया, अभी तक कंफ्यूजन बरकरार है। जहां तक आप माल का ताल्लुक है तो जाहिर बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से टफ टाइम दिया जाएगा। आप पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी का इजलास था, हम वहां पर मौजूद थे, कवर कर रहे थे, तो आज भी जमात उलमा इस्लाम के मेंबरान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान नहीं पहुंचे। कल रात मेरी गोश्त आपसे बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि हम कल आज के दिन का जो इजलास था उस हवाले से उन्होंने कहा कि हम किसी शरीक नहीं होंगे, क्योंकि हमने हुकूमत को कहा था कि
पार्लियामान की खसूसी कमेटी का जो इजलास है वो सब बुलाए, और उन्होंने 17 के बजाय 16 को बुलाया है। तो उन्होंने शिरकत नहीं की, लेकिन कल जो इजलास बुलाया जा रहा है पार्लियामान की कमेटी का 11 बजे, उसमें शरीक होंगे, और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सख्त मौक़िफ़ जो है वो उस कमेटी में सामने रखा जाएगा। अच्छा जहां तक अच्छा इजलास की बात है, जी तो इस तरह मैंने पहले अर्ज की कि आईनी तरमीम बहुत मुश्किल है कि लाई जाए। उसकी मेन वजह यह है कि काबीना का इजलास से वो मुलतवी हो गया है, और दूसरी बात यह कि चूंकि इस तरह की तरमीम एलान में शामिल नहीं है, आमतौर पर जो बिल पास होता है, लेकिन कल का जो ऐलान है उसमें भी तरमीम के हवाले से कोई बात नहीं है। तो जब वफाकी काबीना का इजलास ही मुलतवी हुआ है, तो इससे हम भी तासुर ले सकते हैं कि मुश्किल है कि कल आईनी तरमीम जो है वो लाई जाए, या उस हवाले से कौमी असम्बली या फिर सेनेट में कोई बात हो सके। तो ये तो सब कुछ के लिए जहां अपोजिशन की टफ टाइम का देने की बात है, तो पाकिस्तान तरीके से पहले ही कहा है कि हम टफ टाइम जो है वो ऐवान के अंदर भी देंगे, ऐवान के तो बाहर भी देंगे। शराज साहब ये बताइएगा कि कब इस पर बहस होगी, आईनी तरमीम पर कब जो है वो इसके बारे में सेनेट में जो है वो बहस की जाएगी? देखिए, सबसे पहले ये पार्लियामानी ज़राए ने इस खबर की तस्दीक की है कि तरमीम जो है सबसे पहले सेनेट में लाई जाएगी, उसके बाद कौमी असम्बली में लेकर जाएंगे। कल का दिन जो था वो इंतहाई अहमियत का हामिल दिन तस्वुर किया जा रहा था, क्योंकि कल 3 बल्कि 4 अहम इजलास थे। कल के दिन 11 बजे इजलास पार्लियामान के बाद इजलास था, फिर सेनेट का इजलास था। तो अब तो जो वफाकी काबीना का इजलास मुलतवी हुआ है, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट हुई है। लेकिन कल दिन 2 बजे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जितने भी अरकान कौमी असम्बली है उनके एजाज में जो एक पार्टी का एहतमाम किया है पार्लियामेंट के अंदर, उनके एजाज में जो है खाना रखा गया है। तो कल जाहिर बात है कल का दिन भी अहम जरूर है, लेकिन कौमी असम्बली के हवाले से जहां तक बात है, तो कौमी असम्बली में मैं समझता हूँ, जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जहां तक मैं पार्लियामेंट कवर कर रहा हूँ, तो जब भी इस तरह का अहम इजलास होता है उससे जरूर वफाकी काबीना का इजलास होता है, तो वो कल मुलतवी हो गया है, जरा कहीं बताना है। तो उसके अलावा जहां तक आपने सवाल किया कि कब इजलास बुलाया जाएगा, तो आज जो 2 बड़ों की अहम मुलाकात, बल्कि 5 बड़ों की अहम मुलाकात जारी है, इस मुलाकात के बाद जो चीमगुइया है वो खत्म हो सकती है, जो कंफ्यूजन है वो खत्म हो सकती है, क्योंकि आज मौलाना साहब को या तो फिर मनाया जाएगा, या फिर मौलाना साहब जो है वो स्ट्रिक्टली इनकार कर जाएंगे। लेकिन जहां तक मेरी बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं के साथ हुई है, तो वो काफी हद तक वो जो है खुश दिखाई दे रहे हैं, उनको परेशानी का सामना नहीं है। आपके प्रोग्राम से तकरीबन 20-25 मिनट पहले मेरी बात हो रही थी उमर अयूब साहब से, मिस्टर गौर साहब से, तो उन पर कोई दबाव नहीं है, उन पर कोई प्रेशर नहीं है, वो काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। जाहिर बात है मौलाना साहब से उनकी बैकडोर बहुत ज्यादा राब्ते भी है, मुलाकातें भी है, तो मौलाना साहब अगर जाएंगे भी हुकूमत की तरफ, तो कहीं ना कहीं वो अपोजिशन को साथ लेकर चलेंगे, कहीं ना कहीं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को साथ लेकर जाएंगे। तो इसीलिए जो अपोजिशन की दीगर जमातें हैं वो कहीं ना कहीं इस दफा ज्यादा हो, जो इस तरह फ्रस्ट्रेशन निकालने की कोशिश कर रही होती है, उस तरह वो नहीं है। और बताना कि कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई साहब मौक़िफ़ नहीं हमारे दिया। साथ हमें एक और गेस्ट ने ज्वाइन किया है, जफर अली शाह साहब ने, उनको वेलकम करते हैं। जफर साहब बताइएगा, जराए जो है वो बता रहे हैं कि जो वफाकी काबीना का इजलास था वो मुलतवी हो गया है, क्या वाकई मुलतवी हुआ है? तो आईनी तरमीम अब कब पास होती हुई नजर आएगी, और या कल मुसव्वदा जो है वो पेश किया जाएगा इजलास में? देखें शाहरुख साहब, इसमें आपके अपने सवाल में ही बड़ा वाज़ह क्लियर जवाब मौजूद है ऑलरेडी, कि आपने अभी स्टार्ट इसी बात से लिया है कि वफाकी काबीना का कल का इजलास जो है वो मुलतवी हो गया है। अगर वफाकी काबीना जो है वो उसको थ्रू ही नहीं करेगी, देखे ही नहीं की, उसको आगे ही नहीं भेजेगी, तो कौन सी तरमीम और किस जगह की तरमीम? ये बड़ी वाज़ह है, मतलब क्लियर बात है कि इसका मतलब है कि वफाकी काबीना ने उस पर नजर ही नहीं मारनी, उसको देखना ही नहीं, उसको भेजना ही नहीं आगे, वो मूव ही नहीं होना, पायलट ही नहीं होना। ये इसकी तहरीक है जो इसकी इसमें सेनेट में या नेशनल असेंबली में। और वैसे भी जराए, जिस तरह आपने कहा कि जराए बता रहे हैं, जराए यही बता रहे हैं
कि इनको इसमें मुकम्मल तो फिर अभी जो बड़ी बैठक इस वक्त नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जो बैठे हुए हैं, जो आईनी तरमीम के हवाले से डिस्कशन कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि इसके ऊपर कोई जेर बहस, कोई मजीद कोई बहस जो है वो की जा रही है कि कल इसको पास करवाया जाए या आइंदा आने वाले दिनों में इसकी कोई स्ट्रेटेजी बनाई जाए? क्योंकि पहले जो इनका होमवर्क था वो पूरा नहीं था, जिसकी वजह से आईनी तरमीम पास नहीं हो सकी थी। मेरा ख्याल है कि आपसे इस बात को सुनने के बाद मैं आप फिर इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अभी भी इनका होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ, और जो कैबिनेट की मीटिंग कैंसिल करने की बात है, ये भी वहीं खाने की मेज से शुरू हुई है, वहीं से कहा गया है। और वैसे भी वज़ीर आज़म वहीं बैठा हुआ है खाने की मेज पर। तो ये इसका मतलब ये है कि ये किसी कंसेंसस पर नहीं पहुंचे, और अगर पहुंचे भी हैं तो मेरा एक हंच है, वो कह रहा है कि ये अब इनका मामला 25-26 तारीख के बाद जाएगा, कि अगर इन्होंने कोई कोशिश भी की तो। जी, शाहिदा रहमानी साहिबा के पास में आऊँगा। शाहिदा रहमानी साहिबा, ये बताइएगा कि जो वफाकी काबीना का इजलास ज़राए बता रहे हैं कि मुलतवी हो गया है, तो क्या आपको लग रहा है कि दोबारा से ये जो होमवर्क है वो पूरा नहीं हुआ था, या लग रहा है आपको कि आईनी तरमीम पे आइंदा आने वाले दिनों में बहस की जाएगी, या कल ही कोई जो है वो सिनेरियो क्रिएट किया जाएगा कि आईनी तरमीम को जो है वो रखा जाए, मौजूए बहस रखा जाए? जी ज़फ़र साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, मुझे बताइएगा, क्या जो MNA MPAs अवामी मैंडेट से जो है वो ऐवानों में पहुंचे हैं, क्या अवामी सतह पर इस तरमीम के बारे में कोई बहस हुई है? अवाम से तो घबराए हुए हैं, तो अवाम की आप बात कर रहे हैं? ये नेशनल असेंबली के 100 कॉल मेंबरान हैं जो फॉर्म 47 के हैं या 45 के हैं, या सेनेट का हाउस है, ये उनको नहीं पता, और वहां पर डिस्कशन नहीं हुई, तो आप अवाम की बात कर रहे हैं? वहां तो 25 करोड़ अवाम है। अवाम ही से तो डरने के लिए ये सारा मंसूबा हो रहा है, सारा ये चोरी हो रही है। 245 के तहत जो इजाजत मांगी गई थी इस्लामाबाद के लिए, चूंकि ये समिट हो रही थी, तो वो 16 तारीख तक थी, लेकिन वो 17 तारीख तक, यानी वो आर्म फोर्सेस के साए के नीचे जो तरमीम लाना चाहते हैं, वो अवाम के पास कैसे जाएगी? अवाम ने तो उसको देखा ही नहीं है। हमारा मजमून है, हम डायरेक्ट लिंक है इससे, कानून से और आइन से, हमें चाहिए होता है रोज अदालतों में। हमने अभी तक नहीं देखा, किसी अखबार ने नहीं छापा, किसी अखबार में नहीं आया, तो कोई वो अवाम को कहाँ पता होगा? जी शिराज साहब, ये बताइएगा कि अगर आईनी तरमीम पास हो जाती है तो इसका इतलाक कब तक जो है वो हो सकता है, और होगा, फौरी होगा क्या? देखिए, जिस तरह जफर साहब बात कर रहे थे, सबसे पहले कैबिनेट में, काबीना में जो है इस पे बातचीत होती है। काबीना जब पास करती है तो उसके बाद कौमी असम्बली या सेनेट से जो है वो पास होता है, जब भी कोई बिल होता है आईनी तरमीम, उसके बाद जाके तरमीम होती है। तो जो बिल पास होना होता है वो तो जाहिर बात है, जब कौमी असम्बली और सेनेट से पास हो जाए तो फिर उसके बाद कमेटी में भी उस पर तफसील जो है वो बातचीत होती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सब कुछ प्रोसेस जो है वो मुकम्मल हो जाएगा 25 से पहले, क्योंकि 25 को जो है बड़ी अहम पोस्ट पर जो अहम शख्सियत तशरीफ फरमा है, उनसे वो कुर्सी जो है वो छीनी जा सकती है, उसका जो मुद्दत मुलाजमत है वो खत्म हो सकती है। तो इसीलिए ये 25 तक इस मामले को लटकाए रखेंगे। और जो कल वफाकी काबीना का इजलास मुलतवी करवाया गया है, तो ये भी इस बात की गमाजी जो है वो, अगर हम कह नहीं होगा कि इनकी जो आपस में जो एक पॉइंट पर इकट्ठे नहीं हो सके, तो इसीलिए जब मुलाकात जारी थी तो इन मौका पर वफाकी काबीना का इजलास मुलतवी होने की खबरें ज़राए ने दे दी है। तो अब देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि फिलफोर ये सब कुछ हो पाएगा, ये आईनी तरमीम हो पाएगी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ड्राफ्ट तो अभी तक मंजराम पर नहीं आई, लेकिन आज भी जो हुकूमती इत्तेहाद की जमात है उनकी तरफ से ड्राफ्ट सामने आया। अवामी नेशनल पार्टी ने अपना ड्राफ्ट दिया है, MQM ने अपना ड्राफ्ट दिया है। इसके अलावा जो मतलब
उलमा इस्लाम की तरफ से ड्राफ्ट सामने आया, सबसे पहले पीपल्स पार्टी ने जो है अपना ड्राफ्ट दिया है, तो उनमें तहदात है। कहीं ना कहीं जब उस पर बातचीत पार्लियामान की खसूसी कमेटी में होती है तो वहां पर भी हमें झगड़े देखने को मिल रहे होते हैं। सबसे पहले परसों हमने कमेटी में देखा कि इमरान अली खान साहब और उमर अयूब के दरमियान लड़ाई हुई। उससे पहले पार्लियामान की खसूसी कमेटी में हमने देखा कि उमर अयूब साहब भी चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, उनकी भी किसी से तल्ख कलामी जो है वो हो रही थी। तो ये अभी तक जो कमेटी में बैठे तो वहां पर भी झगड़े होते हैं, वहां पर भी तल्ख कलामी, वहां पर भी तल्ख जुमलों का तबादला होता है, वहां पर भी हम देखते हैं कि इत्तेहाद और इत्तेफाक की तरफ नहीं जाते। तो इसीलिए इस तरमीम को फिलफोल लाना मैं समझता हूँ कि काफी मुश्किल होगा, इनको काफी दुश्वारियों का, काफी परेशानी का सामना है। तभी तो अब तक ये एक पॉइंट पर, एक एजेंडे पर इकट्ठे नहीं हुए। लेकिन मेन बात ये है कि जो सबसे पहले ड्राफ्ट हुकूमत की तरफ से सामने आई थी, जिसको मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं कि हमें काले लिफाफे में एक ड्राफ्ट दिया गया, तो उस पर सबको तहफ्फुज़ात थे, उस पर कोई भी एग्री नहीं था। अच्छा शिराज साहब, आपने बताया कि मौलाना साहब के बारे में कि कुछ ले कुछ दे की पॉलिसी जो है वो जारी है, तो क्या कुछ ले और क्या कुछ दे, अवाम जो है वो मुझे खुल के बताइएगा कि क्या जो है उनकी डिमांड्स हैं। देखिए, मौलाना फजल रहमान साहब के साथ बड़ी ज्यादती की थी पीडीएम के दौर में। मौलाना फजल रहमान जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिराई गई, जब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की तश्कील न हुई, जब उन्होंने एक मुत्तहिदा तौर पर जदोजहद की कोशिश की इमरान खान की हुकूमत गिराने की, उसके बाद जो दावे किए गए थे, जो वादे मौलाना फजल रहमान साहब के साथ किए गए थे, वो वादे पूरे नहीं हुए। मौलाना साहब को उस बात का शदीद गुस्सा है और वो गुस्सा मौलाना साहब अभी आईनी तरमीम के वक्त निकाल रहे हैं। जो वादे उनके साथ उस वक्त पीडीएम बनने के बाद की गई थी या किए गए थे, या फिर उस वक्त जब पीडीएम की हुकूमत आ रही थी, उस वक्त जो मौलाना साहब से वादे किए गए थे तो वो पूरे नहीं हुए। उस वक्त तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून वाले जो है वो पाबंदी दोहरी फरमाते थे कि वो वादे क्या जो वफा हो सके। तो उस चीज का मौलाना साहब को बड़ा दुख था और इसीलिए मौलाना साहब अब हाथ नहीं आने वाले। अब मौलाना साहब जो है वो गुस्सा निकाल रहे हैं। मैं जफर अली शाह साहब से जो है वो मौकिफ लूंगा। जफर अली शाह साहब से, जफर साहब ये बताइएगा कि आप लोग भी मौलाना साहब से जो है वो बातचीत कर रहे हैं, हुकूमत भी जो है वो कर रही है, दोनों तरफ से प्रेशर है कि मौलाना साहब जो है वो किस करवट जो है वो बैठेंगे, किसके पास जो है वो जाएंगे। तो क्या आपको लगता है कि हुकूमत ज़्यादा जो है वो कोशिश कर रही है मौलाना साहब को मनाने की, आपकी तरफ से वो एफर्ट्स नज़र नहीं आ रही जिस तरीके से अपोजिशन में उनको शामिल करके ये आईनी तरमीम से लड़ा जा सकता था, मगर आप लोगों की तरफ से इतनी एफर्ट्स नहीं की गई, हुकूमत ज़्यादा कर रही है, तो उनका जो झुकाव है मौलाना साहब का वो हुकूमत की तरफ ज़्यादा आ रहा है? नहीं शाहरुख साहब, मैं समझता हूँ कि हुकूमत की तरफ कोई उनका जो है वो टिल्ट नहीं है, बल्कि ये रहमान साहब जो बात कर रहे थे, मैं इनकी तारीफ करता हूँ कि यहाँ पर अब सूरत हाल ये हो चुकी है कि एक तो मौलाना साहब को वाकई पीडीएम वाला बहुत बड़ा गुस्सा है कि पीडीएम के दो खिलाड़ियों ने, कोई वजीर आजम बन गया, कोई वजीर खारजा बन गया, और उनको उन्होंने काफी हद तक इग्नोर किया। एक तो वो अभी प्रेशर और गुस्सा अभी तक है और वो जारी रहेगा और उसके असरात होंगे। नंबर 2, आने वाले जो फ्यूचर की पॉलिटिक्स है वो मौलाना साहब उसको इग्नोर नहीं कर सकते और ना वो मौलाना साहब उस वहां से जान छुड़ा सकते हैं। और पीटीआई इनको मुकम्मल एहतराम दे रही है, मुकम्मल इनका साथ दे रही है, और ऐसा जिन 2 सूबों में मौलाना साहब की ज्यादा एक्टिव पॉलिटिक्स है, वहां पर जितना अच्छा रोल जो पीटीआई अदा कर सकती है इनके लिए, मेरा ख्याल है वो नून या पीपल पार्टी नहीं कर सकती। तो मौलाना साहब जो है, मैं कन्विंस हूँ इस बात पे कि मौलाना साहब ये इतना खूबसूरत मौका जाया नहीं करेंगे कि वो एक पब्लिक ओपिनियन भी अपने साथ ले जाएं, लोगों की दुआएं भी ले जाएं और लोगों की वोटें भी ले जाएं, लोगों की हमदर्दियां भी ले जाएं, और एक हीरो की तरह जो है वो इस जफर साहब, मैं आखिरी सवाल जो है वो शंघाई ताउन तंजीम का करूंगा कि उसका जो है वो कॉन्फ्रेंस जो है वो जारी है, क्या माशी ताउन से जो है वो खित्ते में माशी जो इस्तेकाम है वो मजबूत होगा इस कॉन्फ्रेंस से? अल्लाह करे जी हो, चूंकि ये तो एक चूंकि हमारा, हम तो खुद फेस कर रहे हैं पाकिस्तान मुआशी मुश्किलात को, तो अल्लाह करे वो ऐसा ही हो
लेकिन ये तंजीम जिनको बड़े मुल्क जो है कंट्रोल करते हैं, बड़े मुल्क जो इनके मेंबर होते हैं वो करते हैं। आज वज़ीर आज़म साहब की तकरीर में भी ज्यादा अफगानिस्तान का जिक्र था, तो इनके परमानेंट मेंबर जो हैं वो 10 हैं। अगर और मंगोलिया वगैरह भी आए हुए थे, तो अगर ये इतनी इनको बात थी और इतनी इस खिते के लिए, तो ये ठीक है उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया हुआ, लेकिन ये अफगानिस्तान को भी बुला लेते कि ताकि वो सुन लेता कि भाई ये देखें पूरी दुनिया जो है वो क्या कह रही है आपके लिए। और वज़ीर आज़म साहब ने उन पर बड़े अपने ख्यालात का इजहार किया, तो शंघाई ताउन तंजीम में अफगानिस्तान मेरा ख्याल है कि वो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन अल्लाह करे कि इसके नतायज जो मुआशी हादसे हैं या दीगर जो हैं वो उसमें कामयाबी हो, ताकि पाकिस्तान भी मालियाती तौर पर आगे अपने कदम बढ़ा सके। जी शिराज साहब, मैं आपसे जो है वो आखिरी कमेंट्स जो है वो, क्योंकि टाइम जो है वो शॉर्ट है, शंघाई ताउन तंजीम की कॉन्फ्रेंस जो है वो जारी है, क्या कहेंगे पाकिस्तानी मईशत जो है वो आपका तजिया क्या कहता है कि बेहतर और मुस्तहकम होती हुई नजर आ रही है? देखिए, इंतहाई अहमियत का हामिल ये कॉन्फ्रेंस था। हमने खुद देखा भी, कवर भी किया। अभी 2 देर पहले मैं वही से आ रहा हूँ, कॉन्फ्रेंस खत्म हो गया है। और सबसे अहम बात ये है कि जो जयशंकर है, भारतीय वजीर खारजा, वो पाकिस्तान आए। खाने के मेज पर उनकी मुलाकात भी साकडार से हुई। उसके अलावा जो वज़राए आज़म पाकिस्तान आए, तो हमने देखा कि बहुत ही बड़ा इवेंट था। पाकिस्तान की मईशत के लिए बहुत बहुत जो है वो अच्छा जो है वो ये इकदाम है। थैंक यू सो मच शिराजी साहब, आपने जो है वो अपना कीमती वक्त दिया। आप जर्नलिस्ट हैं, जबकि डॉक्टर शाहिदा रहमानी पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, उन्होंने हमारे प्रोग्राम को अपना कीमती वक्त दिया। जबकि जफर अली शाह पीटीआई से उनका ताल्लुक है, उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया। पहली खबर में 26वीं आईनी तरमीम पर जो है उसकी अहमियत और उसके सियासी असरात पर जो है वो गुफ्तगू की, जो हुकूमत की आईनी इस्लाहात की एक बड़ी जो है वो कोशिश है। क्या हुकूमत 2/3 अक्सरियत हासिल कर पाएगी या तरमीम महज एक सियासी मार्का जो है वो बनकर रह जाएगी? इसका जो फैसला है वो आइंदा दिनों में जो है वो होगा। दूसरी जानिब जो है वो शंघाई ताउन तंजीम की सरबराही कॉन्फ्रेंस जो है वो और उसके एलामिये पर तफसीली जो है गुफ्तगू की। अपने मेज़बान शाहरुख शाह को दीजिए इजाज़त, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।